अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो कुरलुस और हान ड्रामा सीरीज़ का पहला एपिसोड 29 तारीख को रिलीज़ हो गया है और ये हिंदी सब टाइटल में भी अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे देख लेना। तो आज हम पहले ही एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देंगे। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है पुरसा का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे पुरसा के जो टेटफोर हैं वो एक आदमी से बात कर रहे होते हैं जो कि दिखने में एक कबीले का शख्स लग रहा होता है, किसी कबीले का सरदारान या कोई शख्स लग रहा होता है, उससे बात कर रहे होते हैं। वो उनको ओरहान गाज़ी, उस्मान गाज़ी और अलाउद्दीन के बारे में बता रहा होता है। तभी हमें एक जंग का दिखाया जाता है जहाँ पे ओरहान, अलाउद्दीन और उस्मान गाज़ी होते हैं और वो तीनों जंग लड़ रहे होते हैं। एंड वो बताता है कि उनके बारे में उनकी तारीफ़ करता है कि वो लोग इस तरह से जंगें लड़ते हैं। अलग-अलग तरह के चीज़ें बताता है और फिर उनको और ये भी बताता है कि वो बहुत ही जल्द पुरसा पे कब्ज़ा करने वाले हैं। वो शख्स मतलब उनको इन्फॉर्मेशन दे देता है पूरी, एक गद्दार समझ लीजिए आप। और वो जैसी इन्फॉर्मेशन देता है तो पुरसा का जो टेटफोर है वो अपनी एक सिपाही को इशारा करते हैं। वो सिपाही उनको एक पोटली देता है जिसमें सोने के सिक्के होते हैं। वो सिक्के तुरंत उस आदमी को दे देते हैं। लेकिन तभी पुरसा का कमांडर फ्लैवियस उधर आता है और वो उसका हाथ पकड़ के उछाल देता है। हाथ पकड़ के उछालता है, वो आदमी हैरान होता है, वो उसको पकड़ता है दीवार दीवार से लगाकर और उसकी गला काट देता है। टेटफोर कहते हैं ये क्या हुआ? अब यहाँ पे देखो टेटफोर का जो हुक्म था वो उसको सिक्के देना था, लेकिन यहाँ पे जो फ्लैबियोस है उसने क्या करा, उसने हुक्म नहीं माना और उस आदमी को काट दिया, जिससे कि ये लगता है कि फ्लैवियस यहाँ पे ज़्यादा अहम है। फिर फ्लैवियस कहता है जो अपनी कौम का सगा नहीं हो सकता वो हमारा क्या साथ देगा। इससे हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो हमें मिल गई। अब इसका हमारे पास कुछ काम नहीं है तो इसका मरना ही बेहतर है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ओरहान गाजी के बारे में। ओरहान गाजी अपने कबीले में आते हैं। वहीं पे उनके कबीले में आने के बाद वो कारा हलील को भी हमें स्टार्टिंग से ही दिखाया जाए। कारा हलील भी उनके साथ ही होता है एंड कारा हलील के साथ ही वो पूरे टाइम रहते हैं। और हान गाजी जब कबीले में आते हैं तो कबीले में कहीं ना कहीं बातें भी हो रही होती हैं कि पुरसा 9 साल हो गए हमें, पुरसा अब तक फतेह नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। एंड यहीं पे फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बहुत सारे सरदारान और सिपाही इकट्ठे दिखाए जाते हैं, जैसे कि वो कोई करागाह हो, मतलब जैसे हमले से पहले जो चीज़ बनाते हैं ना कारागाह, वो तो वहाँ पे कुछ सिपाही और सरदारान होते हैं। तो उनमें थोड़ी सी अनबन हो जाती है कि हमें 9 साल हो गए, हमने अब तक फतह नहीं देखी। उसके बाद वहीं पे ओरहान गाजी आते हैं और वो देखते हैं कि कुछ लोग आपस में मतलब अनबन हो गई है, तो वो उनसे कहते हैं कि अर्तुगरुल गाजी और बमसी बैरिक, अर्तुगरुल बे और भी बहुत सारे लोगों के नाम लेते हैं, अब्दुर्रहमान गाजी। और वो कहते हैं कि इतने सारे हमारे गाजी और शहीद जो हैं वो उन लोगों वो लोग जो थे वो कुर्बान हो गए फतह के लिए, और तुम जो है यहाँ पे लड़े जा रहे हो। तो वो इस तरह से समझाते हैं कि उन लोगों के मतलब वो लोग शहीद हो गए और तुम ऐसे लड़ाई करोगे और लड़ाई करने से भाईचारे में अनबन पैदा होगी, तो ऐसा ना करें। तो फिर सब ये बात सुनते हैं तो माफ़ी मांगते हैं। लेकिन वहीं पे शहनशाह भाई कहते हैं कि माफ़ी तो आपको भी मांगनी चाहिए। तो ओरहान गाजी कहते हैं कि वो कहते हैं 9 साल हो गए, हमने अभी तक फतह की सूरत नहीं देखी, बस हम पुरसा का घेरा ही बनाए हुए हैं। तभी ओरहान गाजी बताते हैं कि पुरसा हम आज रात ही फतह करेंगे। तो ये सुनकर सब हैरान होते हैं। और फिर यहाँ पे हमें एक सीन में दिखाया जाता है बीच में ही कि जो बोरहान है वो पुरसा के अंदर ही जासूसी कर रहे हैं। एंड वो पुरसा के अंदर सिपाही का कैटअप करके जो बाहर के लोग हैं, मतलब उधर के सिपाही होते हैं ईसाइयों के, उन्हीं में से किसी का एक का गेटअप करके किले के अंदर ही है। एंड वो किसी कोने में जाते हैं और वहाँ से एक कबूतर लेके इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो सब हैरान होते हैं कि ओरहान गाजी ने तैयारी कर भी ली। एंड वो ओरहान गाजी उनको बुरहान के बारे में, सब सरदारान और सारे सिपाहियों को बुरहान के बारे में बता देते हैं। और फिर जब सब ये सुनते हैं तो सब बेहद खुश होते हैं और सब कहते हैं चलो फिर आज रात को देखते हैं। अब यहीं पे हमें उस्मान गाजी की भी एक झलक दिखा दी जाती है। उस्मान गाजी जो है वो ओरहान गाजी के बच्चों के साथ मश्क कर रहे होते हैं, उन्हें तलवारबाजी सिखा रहे होते हैं। और 2 बच्चे दिखाए जाते हैं जो, और वो दोनों ओस्मान गाजी के साथ खेल रहे होते हैं। लेकिन तभी ओस्मान गाजी के पैरों में दर्द हो जाता है और मलहून भी ये सब देख रही होती है। वो फिर उन्हें तुरंत बैठने के लिए कहती है। एंड तभी उन दोनों में कुछ थोड़ी बहुत बातें होती हैं। ये कुछ ज़्यादा अहम बातें नहीं हैं, बस वही है कि ओस्मान गाजी कहते हैं कि तुम मुझे 10 सालों से झेल रही हो, वगैरह वगैरह, इसी तरह की कुछ बातें होती हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए स्टोरी 9 साल आगे बढ़ा दी गई है और
अब पुरसा की फतेह दिखाई जाएगी, इसलिए स्टोरी को थोड़ा आगे कर दिया गया है। और 9 साल से सिर्फ पुरसा की घेराबंदी चल रही है, पुरसा के ऊपर नजर रखनी आ रही है, लेकिन अभी तक फतेह हाथ नहीं लगी क्योंकि जो कमांडर है और टेट 4 है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे रात का सीन दिखाया जाता है। रात होती है, एक ओरहान गाजी अपने साथ कुछ सैनिकों के साथ होते हैं एक जगह, और दूसरी जगह अलाउद्दीन पाशा कुछ सरदारान के साथ, जिनमें शहनशाह वगैरह होते हैं, कुछ सरदारान के साथ बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे बुरहान का सीन दिखाया जाता है, और सबको ये पता होता है कि बुरहान गाजी जो है वो आज ही पुरसा का दरवाज़ा खोलेंगे और सारे सिपाही अंदर जाके पुरसा की फतेह में मतलब जंग स्टार्ट कर देंगे। तभी और बुरहान गाजी का दिखाया जाता है, वो आते हैं और जो भी गेट के पुरसा का जो मेन गेट है वहाँ पे जो भी सिपाही खड़े होते हैं वो उनसे जंग करते हैं, उन सिपाहियों को मार के दरवाज़ा खोल देते हैं। ओरहान गाजी जब ये देखते हैं तो ओरहान गाजी को बहुत खुशी होती है, वो और फिर बुरहान जो है वो आग से इशारा देते हैं कि मतलब ये दरवाज़ा खुल गया है, आ जाओ, सब सही है। अब ओरहान गाजी फिर अपनी उस सेना के साथ आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अलाउद्दीन और शहनशाह वे अभी नहीं जाते आगे, क्योंकि वो लोग इसलिए रुके होते हैं कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो, इसलिए वो जब खतरा खाली हो या फंस जाए तब जाएंगे। तो वो लोग बैठे हुए देखते हैं, तो बुरहान गाजी जाते हैं। एंड जब वो जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि बुरहान गाजी के ऊपर 2 या 3 तीर लग चुके हैं, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते हैं और जंग स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पे वो थोड़े बहुत सैनिकों से लड़ते हैं, बट फिर वो अलाउद्दीन पाशा को जैसे ही बुलाते हैं तो वहाँ पे एक जाल आ जाता है, चारों तरफ से एक जाला गिर जाता है, जिसके बाद वो अंदर ही फंस जाते हैं। अब वो अंदर फंस जाते हैं और जंग अलग चलती है। एंड पुरसा के जो सिपाही थे वो होते नहीं है वहाँ, वो ऊपर लगे हुए उन पर तीर बरसाते हैं। एंड फिर उधर ही एक सिपाही होता है, और खान गाजी का वो महसूस करता है कि जैसे जहाँ पे वो खड़े हैं उसके नीचे कुछ है, और फिर वो फिर इतने में वो कुछ कह पाता, तभी एक तीर आके वहाँ पे लगता है, और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे कि सारे सिपाही जल जाते हैं और वहाँ पे आग लग जाती है। उन लोगों ने नीचे बारूद बिछा रखा था। जब बारूद फटता है तो ओरहान गाजी ये देख के बहुत ही ज़्यादा गमगीन हो जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। अलाउद्दीन पाशा जब ये देखते हैं कि अंदर आग ही आग जल रही है, तो वो लोग भी अपनी सेना के साथ जल्दी से जाते हैं और वो जाले को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो जाल था वो बहुत ही ज़्यादा हेवी था, इतने सारे लोग कोशिश करने लगते हैं। तभी जाल की दूसरी साइड, मतलब एक साइड में अलाउद्दीन पाशा एक जाल की साइड में और दूसरी साइड पे पुरसा का कमांडर और टेट 4 आ जाते हैं, और वो ओरहान गाजी से कुछ कहने लगते हैं। एक तरह से वो उनको चिढ़ा रहे होते हैं कि देखो तुम हमारे जाल में फंस गए। एंड यहाँ पे सिपाही भी जल रहे होते हैं, उससे सिपाही भी बारूद की वजह से जलने लगते हैं। यहाँ पे जल्दी से अलाउद्दीन और बहुत सारे सिपाही जाल ऊपर करने की कोशिश करते हैं, पर वो हो नहीं पाता। पर वो थोड़ा बहुत जैसे ही उठाते हैं, थोड़ा सा उठा लेते हैं जिससे कि नीचे से एक जने के निकलने की जगह बन जाए, और फिर नीचे एक लकड़ी का कुछ गट्ठा सा लगा देते हैं। फिर जल्दी से वो सारे सैनिकों को लेके वहाँ से भाग जाते हैं, और फिर यहाँ पे अपनी करारगाह पे जाते हैं। और खान गाजी और वो जब उस जंग के बारे में सोचते हैं तो वो गुस्से में जो टेबल है उसको उठाकर फेंक देते हैं। फिर तभी उनके 2 सिपाही आते हैं एंड वो उनसे कुछ बात करने लगते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट। इसके आगे का मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, जो कि कल या आज शाम तक मैं अपलोड कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।